कई बार धर्म सेतु कहा गया है। श्री राम जी ने अवतार लेकर के धर्म सेतु की रचना की है। सेतु क्या करता है? का दो तटबंधों को जोड़ता है, दो किनारों को जोड़ता है। नदी के किनारे ऐसे होते हैं जो करीब में भी होने के बावजूद भी वो कभी मिलते नहीं, लेकिन श्री राम जी के अवतार के समय जब रावण का अत्याचार अनाचार धरती में फैला, उस समय वो लोग क्या नहीं था इस धरती पर। जब रावण अत्याचार कर रहा था, क्या राजा नहीं थे? दशरथ जैसे राजा थे, फिर भी अत्याचार अनाचार। क्या ज्ञानी नहीं थे? जनक जी जैसे ज्ञानी थे। जासु ज्ञान रवि भवनिशि नसा। क्या संत नहीं थे? अगस्त जैसे संत जी जिन्होंने 3 अंजल में समुद्र को पी लिया, जो टटही के बच्चे के वियोग में ताप उठे और समुद्र को पी गए, फिर भी ऋषिमुनियों को मर करके ढेर लग रहा है। क्या योद्धा नहीं थे? ऐसे ऐसे योद्धा थे परशुराम जी जैसे, जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन धरती को तो किया, लेकिन ऋषिमुनियों को मारने वाले उस रावण को छुआ तक नहीं। क्यों नहीं छुआ? ब्राह्मण। मैं भी शिव का उपासक हूं, ये भी शिव का उपासक है। जब श्रेष्ठता, जब ईश्वरता भी जाति पाति के अंधियारे में खो जाती है, उसी समय अधर्म का बीज अंकुरित होता है और दुनिया के विनाश का धुआं फैलाता है। परशुराम जी महाराज जैसा अवतार न भूतो न भविष्यति। अग्रता सकलम शास्त्रम, पृष्ठता ससरम धनु, लेकिन वो ख्याति राम की तरह क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि उन्होंने अपनी विचारधारा को एक जाति के अंदर में बांध दिया। इसलिए अगर तुम्हारे पास में ऐश्वर्य है, अगर तुम्हारे पास में विद्वता है, अगर तुम्हारे पास में सामर्थ्य है, तो उसे कुंठित मत होने दो, उसको बांधो मत। ऐसे ऐसे सिद्ध हैं। और वैज्ञानिक, मालूम है जब रावण का अत्याचार, वैज्ञानिक कैसे थे? विश्वामित्र क्या है? ये 7 ऋषि वैज्ञानिक थे। जो सप्तऋषि है ना, ये एक एक विषय के वैज्ञानिक ऋषि हैं। इन्होंने एक एक विधा दुनिया को जीने के लिए दी है। इसलिए कुंभों का समायोजन होता था कि जो महात्मा लोग 6 वर्ष 3 वर्ष के अंदर में आत्मानुशीलन करके समाज के कल्याण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्र करें और इस कुंभ में आकर के अपने कैंप के माध्यम से, प्रवचनों से दुनिया तक पहुंचाएं, ताकि वे भी श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सार्थक बना सकें। यही उद्देश्य था। इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। विश्वामित्र जी कितने बड़े वैज्ञानिक मालूम? विश्वामित्र जी महाराज ने त्रिशंकु को कहा कि चलो मैं तुम्हें सदैव स्वर्ग पहुंचाता हूं। उनका चेला त्रिशंकु स्वर्ग में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने कहा ऐसे तो तुम नहीं आ सकते, धक्का मार दिया उसको, उल्टा लटक गया। वशिष्ठ जी ने तो स्वीकार कर दिया था कि संभव नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा आओ। एक पुरोहित अगर मना कर दे और उसका जजमान दूसरे पंडित जी के पास पहुंच जाए, तो ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे रास्ता निकाले। अरे तुम्हारे पंडित जी क्या जाने, आओ हम बताते हैं तुम्हें रास्ता, कोई ना कोई रास्ता उठाई देंगे। वशिष्ठ जी ने उनको मना किया। विश्वामित्र जी ने कहा चलो हम तुम्हें पहुंचाते हैं स्वर्ग। स्वर्ग से उल्टे लटक गए और उल्टे लटके तो उनकी लहर टपकी, उससे एक नदी बह गई। वो हमारे सर्वेश दादी की जिधर जन्मभूमि है ना, उधर ही बहती है। क्या है नाम? क्या है? कर्मनाशा। कर्मनाश जल सुरसर परई। कई जगह उस नदी का नाम है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। कर्मनाशा नदी का पानी गंगा जी में ही आके गिरता है। कर्मनाश जल सुरसर करई परई, तई कहूं को अपनीत न कहा। मरु मारव मई देव सुरसरी कर्मनाशा। कर्मनाशा, वहां कर्मनाशा करते तो मात्रा बढ़ जाती। सुरसरी कर्मनाशा, सुरसरी और कर्मनाशा दो नदियों का, एक पवित्र पावन और एक पवित्र। तब वशिष्ठ जी महाराज ने कहा मैं एक लोक की नई रचना करता हूं, एक सृष्टि नहीं बनाता हूं। और विश्वामित्र जी महाराज ने ब्रह्मा जी को चैलेंज दे दिया।
ब्रह्मा जी ने बनाई गाय, विश्वामित्र जी ने भैंस खड़ी कर दी। ब्रह्मा जी ने बनाया शकरकंद, विश्वामित्र जी ने आलू। अद्भुत रचना का सृष्टि का क्रम शुरू हुआ तो महाराज देवताओं ने सोचा ये दो शक्तियां परस्पर लड़ेंगी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह, इसलिए महाराज ये सृष्टि को बचाओ। ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा कि मनुष्य पैदा कैसे होगा, अगर वो सृष्टि चलती तो महात्माओं के लिए बड़ा फायदा होता, लेकिन ब्रह्मा जी को महात्माओं का कुछ अच्छा लगा ही। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि मनुष्य पति पत्नी के संसर्ग से पैदा नहीं होगा, पेड़ों से मनुष्य को पैदा करेंगे। नारियल के पेड़ लगाए और नारियल के रूप में मनुष्य पैदा हो रहा था। आंखें हो गई, मुख हो गया, चोटी लटकी थी, कहा 9 महीने में इसके हाथ पांव लटक आएंगे, ऊपर से काटे जाएंगे और मनुष्य दौड़ने लग जाएंगे। क्या गजब की सृष्टि होती, कितना मजा। हम लोग तो खूब पेड़ लगाते और फिर खूब चिल्ला बनाते। तो इस प्रकार से करके उन्होंने उस सृष्टि को होने नहीं दी। मानी ब्रह्मा जी की सृष्टि को चैलेंज देने वाले हैं विश्वामित्र जी, साधारण ऋषि नहीं। ऐसे ऐसे और फिर भी रावण का अत्याचार, अनाचार। इसलिए श्री राम जी ने क्या किया, इनका कारण क्या था, क्यों रावण का अत्याचार बना रहा, क्योंकि इनका परस्पर संगठन नहीं था। आप पुराणों को पढ़ो, विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की कभी बनी नहीं, आप पढ़ के देखना, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की कभी नहीं बनती। लेकिन रामचरितमानस में जब राम अवतार लेकर के आते हैं तो दोनों की बन जाती है। यहां देखिए वशिष्ठ जी जो विश्वामित्र जी नदी के दो किनारे की तरह थे, और आज वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी का पक्ष लेते हैं। राम जी का काम यही है कि वो ऊंच और नीच का भेद मिटाते हैं, विद्वान और मूर्ख का भेद मिटाते हैं। श्री राम जी जहां वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाते हैं, वहीं पर वो भीलनी के यहां पर जाकर के जूठे बेरों का भी भोग लगाते हैं। ये श्री राम जी का काम। इसलिए विश्वामित्र जी को दुखी होते हुए देखकर विश्वामित्र जी कुछ आगे कदम उठाएं, उसके पहले वशिष्ठ जी बीच में बोले। क्या कहा वशिष्ठ जी महाराज ने, कितनी सुंदर बात कही। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा और नृप संदेह नाश कहूं पावा। बहुविधि अनेक प्रकार से, दो एक विधि हम आपको बता देते हैं, रामायण में नहीं लिखी पर थोड़ा सा संकेत बताते हैं। पहले क्या बताया, कहा महाराज आप मना क्यों कर रहे हो, आप इसलिए मना कर रहे हो क्योंकि आप राम लक्ष्मण का आप बाप बने हुए, आपको लगता है आप बाप हो। और ये संसार की बड़ी विडंबना है कि जब कुछ नहीं होता तो महात्माओं के पास जाएंगे, प्रणाम करेंगे, महाराज जी कृपा करो, बड़े गरीब हैं, कुछ कर दो कि हम भी कुछ रुपया पैसा आ जाए, और आ जाए फिर महात्मा आ जाए कि भैया थोड़ा सा योगदान कर दो, यज्ञ कर रहे, महाराज अब अगली बार आना, अभी तो कुछ हुआ नहीं। पास में एक भी पुत्र नहीं था, और तब हम महात्माओं की शरणागति आ पाए थे। हम महात्माओं ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और तब आपको एक की बात तो छोड़ो, 4 पुत्रों के आप पिता बन गए। और अब महात्मा आपके सामने जिन्होंने आपको 4 पुत्र दिए, अगर वो 2 पुत्र को कुछ समय के लिए मांगने के लिए आए हैं तो आपकी जान निकल रही है, आप दे नहीं सकते। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा। दूसरी चीज उन्होंने बताई, आप किस अधिकार से मना कर रहे हो। शायद आप ये सोच रहे हो कि आप इनके बाप हो, बिल्कुल गलत। आप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बाप हो ही नहीं। आप में तो वो पुरुषार्थ था ही नहीं जिससे आप संतति संतान को पैदा कर सकें। ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया, और यज्ञ से जो खीर निकली, जो हव्य निकला, उस प्रसाद को ग्रहण करके आपकी रानियां प्रेग्नेंट हुई हैं, गर्भवती हुई हैं, और बच्चों का जन्म हुआ है। तो इन 4 पुत्रों के पिता आप नहीं, यज्ञ भगवान है, यज्ञ नारायण है। और ये बाबा जी कोई अपने लिए नहीं आए आपको मांगने के लिए, राम के जो वास्तविक पिता यज्ञ नारायण भगवान हैं,
उन पर संकट है और वो यज्ञ पुकार रहे हैं इनको, इनके पिता, इसलिए कम से कम अपने पिता की रक्षा करने के लिए इनको जाने दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा निपु संदेह तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा निपु संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा निपु संदेह नाश कह पावा। निपु संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तनये बुलाए अति आदर दो तनये बुलाए हृदय लाए बाती सिखाए हृदय लाए बाती सिखाए। महर्षि वशिष्ठ के समझाने के बाद उसके बाद में अति आदर दो तनय बुलाए। विश्वामित्र जी को आदर दिया और अपने दोनों ही प्राण प्रिय पुत्र राम बिना मेरी सूनी अयोध्या, लखन बिना चतुरा। लक्ष्मण जी खिलखिलाते रहते थे, राम जी मुस्कुराते रहते थे, लक्ष्मण जी मुस्कुराते रहते थे। अगर शांत वातावरण हो तो लक्ष्मण जी कुछ कह देते थे कि लोग हंस देते थे। और राम से वो इतना प्रेम करते थे और राम से प्रेम करने के कारण दशरथ जी को बड़े प्राण प्रिय थे। दोनों पुत्रों को भूमि पर बैठ करके घुटनों के बल अपने हृदय से उन्हें लगाया, आंखों के आंसुओं से सींच दिया। कहा कि राजमहलों का सुख त्याग करके आपको कठोर जंगलों में इन महात्मा जी के साथ नहीं जाना है। धर्म का पालन करना और अब यही तुम्हारे माता पिता हैं, ध्यान रखना। लक्ष्मण को हृदय से लगाते हुए उन्होंने एक चुम्बन लिया। कहा कि बेटा तुम थोड़े चंचल हो, तुम हंसते हो और अटखेलियां करते हो, पर मैं बता दूं ये वो ही बाबा हैं जिन्होंने तुम्हारे पूर्वज रोहितास को सर्प बनकर के डसा था। पिता के आंगन में कोई बात नहीं थी, लेकिन इनके साथ में रह करके अपनी सुरक्षा तुम अपने आचरण से करना। श्रीमद् भागवत कहते हैं व्यक्ति का नाश कोई दूसरा नहीं करता, उसके दुर्गुण ही उसे नष्ट कर डालते हैं। इसलिए अपनी जो साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, और जो तुम्हारे सद्गुण होते हैं वो सद्गुण ही हमारी रक्षा कर लेते हैं। इसलिए सौंपे भूप रसई सुत बहुविधि दे आशीष। रोते रोते हृदय से लगा करके दोनों पुत्रों को सौंप दिया और हृदय उन्होंने कहा कि मेरे प्राणनाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं कहू। महाराज आप ही इनके पिता हो, अब मैंने आपको दोनों को सौंप दिया है। इनके सुख और दुख का आप ध्यान रखना। महाराज मेरा जो छोटा बेटा है ना लक्ष्मण, स्वभाव से थोड़ा हास्यते हैं, आप उसकी हंसी को क्षमा करते रहिएगा। राघव पर आप स्नेह की वर्षा करना। विश्वामित्र जी की आंखों में आंसू छलछला उठे। बोले महाराज अब आपने इतिहास में जैसा मेरे बारे में पढ़ा है आप वैसा मुझे मत समझो। मेरा भी चिंतन अब बदल चुका है। इन्हें हम माता पिता के अभाव को खटकने नहीं देंगे। और जननी भवन गए पुनि, आज्ञा लेने के बाद में माताओं को उनको संकेत मिला कि माताओं से भी आज्ञा ले लो। और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उस महल के अंदर में जब महात्मा आते थे या कोई बाहर से आते थे तो माताएं पर्दे के अंदर बैठ कर के बात सुनती हैं।
माताएं ड्योढ़ी से टिकी हुई बैठी हुई हैं और विश्वामित्र जी का सारा संवाद सुन लिया है। आप बोलो, अगर बेटा बन को जा रहा है किसको ज्यादा रोना चाहिए, बाप को कि मां को? बोलो, मां को रोना चाहिए। पर रामायण पढ़ो, माताएं रोई? एकदम नहीं रोई। जननी भवन चले, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। जननी के भवन में गए और प्रणाम किया, मानो कि माताएं पहले से ही तैयार बैठी थी, आशीर्वाद दिया, चिरंजीव भव, बेटा जल्दी जाओ। ऐसा क्यों कहा? दशरथ जी इसलिए रोए, कल ही बताया था ना ज्योतिषी का, अवध एक आगम एक आयो। वो आगमी माने ज्योतिषी, उस ज्योतिषी वो पीछे के गेट से लाया गया था। दशरथ जी को मालूम ही नहीं कि एक ज्योतिषी आ चुका है और उसने पूरा भविष्य बता दिया। माताओं ने पूछा बच्चों की शादी कब होगी? कहा जब विश्वामित्र जी आ जाए तो समझना शादी का टाइम आ गया। यूं ही विश्वामित्र जी आए तो सब माताएं खुश कि अब बहुएं आएंगी घर में, और इसलिए जननी भवन गए पुनि और माताओं ने तत्काल आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा, हम तो तैयारी खड़ी, जाओ बाबा जी की।